Good morning, everyone. So today's topic is what? Past perfect continuous. और उसमें बताने कुछ बात ही नहीं है. हम बात करेंगे continuous मतलब V4, perfect मतलब V3, past मतलब वही. अगर बात करें continuous के बाद क्या जा रहा है? परफेक्ट लगा हुआ है. तो हम जानेंगे सर पास्ट में है ना, तो इसमें हेड की बात करेंगे. प्लस में कंटिन्यूअस है तो V4 है. फिर प्लस में क्या आएगा? बीन आएगा. ठीक है. और पास्ट में है तो हम लोग समझेंगे. लेकिन हम बताए थे कि इसको एक ये हम लोग नाम से हम लोग निकाल रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस ये निकल गया. अगर हार्ड बीन है लगा हुआ तो हो सकता है ड्यूरेशन लग जाए, है कि नहीं. तो ये कंटिन्यूअस है ना, पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए ड्यूरेशन मतलब कुछ समय लगेगा इसको बनाने में. लेकिन ये हम तो इसका नाम से इसका स्ट्रक्चर निकाले. अगर हमारे पास का एक क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो ही हैड बीन क्लीनिंग हिज रूम. ठीक है, ही हैड बीन क्लीनिंग हिज रूम फॉर 2 आवर्स. फॉर 2 आवर्स. ध्यान देगा. ओ सर ये हैड बीन लगा हुआ क्या? ओके. हैड बोले तो पास्ट, बीन बोले तो परफेक्ट, और क्लीनिंग बोले तो इसका मतलब पास्ट बोले तो हैड क्या? अच्छा, इसका मतलब बोले तो बीन. ओके. पास्ट परफेक्ट ये हो गया कॉन्टिन्यूअस. ओ सर ये जो बता रहा ना अपना क्या है? ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वाला क्या हो गया? और ये वाला क्या हो गया? ड्यूरेशन. ओके. ओहो, अब क्या तुम लोग को स्ट्रक्चर निकल गया? अरे स्ट्रक्चर हमने नहीं निकाला भाई, लोग तुम ही लोग निकाला है. हम तुम ही लोग को बोलेंगे. स्ट्रक्चर बताने का जरूरत ही नहीं है, ना ही रट्टा मारने का जरूरत है. सिर्फ तरीका को समझो और थोड़ा सा तो याद रखना ही पड़ेगा. कोई दिक्कत है क्या? किसी को परेशानी है तो बोलो, अभी कभी बोलो. वो क्लास ऑफ होने के बाद बोल के फायदा नहीं है. एक क्वेश्चन और लेते हैं. द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग. क्या कह रहे हैं? हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग. हॉकी सिंस. ओ सर समझ में आ गया. यहां पे एक चीज और छूट गया मेरा. 4. हम यहां सिंस लिखे तो आधा करे ऊपर 4 है लिखे. ठीक है, चलो कोई नहीं. देखो ये चिल्ड्रेन क्या है? जी सिंगुलर प्लूरल है. चलो मतलब सब्जेक्ट है. हैड क्या है? पास्ट. ओ बीन परफेक्ट. प्लेइंग कंटिन्यूअस. ओ सर हॉकी क्या हो गया? सिंस क्या हो गया? या तो प्रीपोजिशन या तो कंजक्शन जो ये ड्यूरेशन बताता है, तो क्या हो गया? ड्यूरेशन बन गया. क्लियर है? कोई दिक्कत होना चाहिए तो बोलो. यहां पे सिंस क्यों लगा? हम एक बड़ा लेक्चर बना चुके हैं जिसमें सिंस और 4 के बारे में काफी बेहतरीन ढंग से डिस्कशन किए हैं कि यहाँ पे मॉर्निंग क्यों आया, मॉर्निंग के पहले सिंस क्यों आया. ये डेफिनिट टाइम है ना, मॉर्निंग से ही. मॉर्निंग हमेशा सुबह में ही होता है, शाम को मॉर्निंग थोड़ी ना होता है. इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे सिंस लगा है. ओके है. सबको बराबर डन करेगा. अच्छा एक नरेशन बताते हैं. ठीक है, एक नरेशन कंसेप्ट है, आया हुआ है. ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक बताते हैं. ठीक है, ही सेड टू मी. क्या है? ही मिटा दो क्या ऊपर लग. ही सेड टू मी कॉमा ही सेड टू मी दे क्लीन देयर रूम. इसको बनाएगा सबको. दे इसका नरेशन लिखेगा. दे क्लीन देयर रूम. फटाफट बना पाएगा तो बनाओ. रूम बनाता बनाओ. देखिए जरा.
चलो तुम लोग से नहीं बनाएगा, हम बनाते हैं। सेड है तो क्या होगा जी? टोल्ड। टू तो हट जाएगा, क्या लगेगा? कॉमन मेथड का मतलब क्या लगेगा? इतना फास्ट। क्लास 3-4 के बच्चा, वाओ। क्लीन है, ये क्या है बेटा? पास्ट है तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। हैड। ओ क्लीन है क्या? क्लीन्ड। वाओ, देरो। मजा आ गया तुम लोग को रिप्लाई सुन के। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी विद यू कि ऑल यू आर कन्वर्टिंग नरेशन इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ओके, नरेशन कंसेप्ट क्लियर। क्या तुम लोग को अब समझ में आ गया कि हम लोग यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं? हम बताना चाह रहे हैं कि देख लो, ये नरेशन में क्या होता है, ये पार्ट बदलता है इसको देख के। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट बन गया, बातिस खत्म। ठीक है, ये तगड़ा तुम लोग का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। 10वां क्लास तक का तुम लोग क्वेश्चन अगर आया तो तुम लोग ऐसी तैसी कर सकता है उसको। ठीक है, क्लियर है। हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे यूज ऑफ फोर। क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ फोर पढ़ेंगे, लेकिन किसमें? पास्ट में। ठीक है, किससे पढ़ेंगे? पास्ट में। इसको मिटा दे बेटा, बनाने की जरूरत नहीं था हमको, तुम्ही लोग काफी है। ठीक है, यूज ऑफ फोर। देखो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान देगा कि पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और जो लिख ही देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ेंगे प्लस क्या? फोर। सिंस नहीं लिया आता है, ठीक है, फॉर ड्यूरेशन। ठीक है, सिंस हर टाइम में हर जगह पे नहीं आता है, हर जगह पे फोर ही आता है, और उसका हिंदी कहीं कहीं होता है के लिए ही होता है अगर फोर आया तो, अधिकतर जगह पे। जैसे हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे, ही लिव्ड देयर फॉर 2 ईयर। ही लिव्ड देयर, देयर हिला हो गया, देयर होगा, DHER, देयर फॉर 2 ईयर, 2 ईयर्स। मुझे बताओ ये सेंटेंस में जब फोर हमने लिखा, क्या किया? फोर मतलब के लिए, देखो के लिए शूट कर जाएगा, के लिए। वह रहा वहां 2 ईयर, 2 साल के लिए। देखो बेटा, यहां पे कंटिन्यूअस है, यहां पे भी 2 है, पास्ट हो चुका है, मतलब मैंने वहां पे रहा 2 ईयर के लिए, 2 साल के लिए मैंने यहाँ पे इस कोचिंग में मैंने पढ़ाया, तो मैंने 6 महीने के लिए पढ़ाया। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे 4 लगेगा तो 4 का हिंदी क्या रखिए, जैसे बोलेंगे ही स्टडीज फॉर देयर 2 आवर्स। ही स्टडीज देयर फॉर 2 ईयर्स। तो वह पढ़ा, 2 ईयर्स 2 आवर्स लिखो बेटा, 2 आवर्स लिखो, तो ऊपर भी समझ आएगा ना। 2 आवर्स 2 घंटे के लिए, मतलब उसने पढ़ने बैठा कितनी देर के लिए? उसने पढ़ाई किया 2 घंटे के लिए, सिर्फ 2 घंटे के लिए पढ़ाई किया। 2 घंटे से पढ़ रहा है सो नहीं है बेटा, यहां से निकालेगा तो 2 घंटे से पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये बोल रहा है 2 घंटे के लिए पढ़ा, बस। हमने क्लास लिया सिर्फ 45 मिनट्स, हाँ, तो वो हो गया, सिर्फ 45 मिनट्स के लिए क्लास लिए, बाकी बात हम क्या किए? क्लास को ऑफ किए। लेकिन यही चीज अगर हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में निकालेंगे बेटा, ये क्या हो गया? ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, यही चीज अगर हम लोग निकालेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के लिए, तो यहां पे जो है बेटा 4 है, इसका हिंदी आया के लिए, ध्यान देगा तुम लोग, के लिए। और यहां पे आएगा क्या? से आएगा। मैंने 4 घंटों से पढ़ा, तो पढ़ ही रहा हूं। जिसे बात करते हैं, जाना, ठीक है, ही हैड बीन क्लीनिंग, पास्ट कंटिन्यूअस है ना, ही हैड बीन क्लीनिंग हिज रूम। अच्छा चलो, पास्ट कंटिन्यूअस है, ही वाज क्लीनिंग हिज
his room, he was cleaning his room for 3 hours. क्या ये सेंटेंस सही है क्या? वाद के साथ में हम फोर वूर लगा दिए तो तुमको अच्छा लगेगा क्या? बताओ। हाँ, देखो इसका हिंदी क्या लगा? वह क्लीनिंग साफ कर रहा है हिज रूम फॉर 3 आवर्स। क्या 3 घंटे से रूम साफ कर रहा है? ये सही लगेगा तुमको? उचित लगेगा क्या? लास्ट टाइम में जब प्रेजेंट में बता रहे थे तभी बताए थे वाज में नहीं होता है, ये क्या आएगा? लेकिन वाज में नहीं होता है तो क्या आएगा? तो ये यहाँ पे क्या होगा? इसलिए पास्ट परफेक्ट ले लो, ठीक है? पास्ट परफेक्ट तो क्या आएगा? हैड बीन, ही हैड बीन क्लीनिंग हिज रूम फॉर 3। ये सेंटेंस हो गया सही। और यहाँ पे ये हम लोग जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं ये क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जान जाओ। क्या यहां तक किसी को समस्या है तो बोलो। अच्छा, अगर हम ये बात करते हैं पास्ट परफेक्ट का, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसके बाद अगर बात करते हैं किसका, ये मिटाते हैं, पास्ट परफेक्ट फॉर ड्यूरेशन। अब हिंदी अगर तुमको पहले आ रहा है तुम निकाल पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो क्या करो, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल को समझो। जैसे ही हैड बीन, ठीक है, जैसे लिखो ही हैड नोन, he had known, ये पास्ट परफेक्ट है ना, he had known her for 10 years। देखो ये सेंटेंस कभी कभी कंफ्यूजन तुमको क्रिएट करेगा, कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो उसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है? हो सकता है देखना वहां पे कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। जैसे हम बता रहे हैं अभी कि he had known for 10 years, है ना, he had known, वह जानता है, वह उसे जानता है 10 सालों के लिए या 10 सालों से, 10 सालों से, लेकिन 10 सालों से तो 10 साल जाना उसको। और ये सेंटेंस क्या है? सही है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर तुमको दे देगा ही हैड बीन नोइंग, he had been knowing her for 10 years, ठीक है? क्या है? he had been knowing, है ना, he had been knowing knowing her for 10 years। तो क्या ये सेंटेंस गलत है क्या? उसने उसे जान रहा है, मतलब अभी भी जान रहा है, ठीक है, for 10 years। तो ये भी सेंटेंस क्या है? सही है। लेकिन अगर नोइंग बताए थे कि वो इंट्रांजिटिव सेंटेंस होता है ना, अकर्मिक सेंटेंस होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि थोड़ा कभी कभी दिक्कत करता है। ही हैड बीन लिविंग, एक क्वेश्चन लो, एक बार पढ़ने पर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसे जब तक प्रेजेंट नहीं पढ़े हो तब तक क्या करो, पास्ट पर ध्यान मत लो। हाँ, ये सेंटेंस तुम्हारे लिए क्या होगा, तुमको सीखने के लिए आएगा, ठीक है? देयर फॉर 10 years, ये सेंटेंस तुमको सीखने आएगा। हाँ सर, वो रहने काम कर रहा है, क्या कर रहा है? रहने के काम कर रहा है, और अब तक कितना दिन से रह रहा है? 10 सालों से रह रहा है, और अभी भी रह ही रहा है, 11वां साल उसका चालू है। तो ये सेंटेंस है। लेकिन ये बोल रहा है, देखो बेटा, ये जानने काम है, क्या है? जानने काम है। तो ये जो सेंटेंस है ना, ही हैड नोन हर फॉर 10 years, तो ये सेंटेंस में कंटिन्यूअस भी छुपा हुआ है। उसने उसे 10 सालों से जान रहा है, क्या 10 साल के बाद उसको जानना छोड़ देगा? नहीं ना छोड़ेगा। अगर हम 10 साल से हम याद किए हैं, क्या लगता है कल हम आप भूल जाएंगे? आज माँ बाप को हम 10 साल से जान रहे हैं, हमको इतना बड़ा हो गया, अभी भी हम मम्मी को पापा को जानते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं, तो क्या आगे जाकर मम्मी पापा नहीं बोलेंगे? मम्मी पापा को मम्मी पापा बोलेंगे जी, कि भूल जाएंगे मम्मी पापा के? तो ये चीज हो गया कि वो फिक्स है।
तो इसके साथ कंटिन्यूअस ऑलरेडी घुसा हुआ है। लेकिन ये सेंटेंस जो बताया नीचे में, ही हैड बीन लिविंग देयर, उसने वहां 10 सालों से रह रहा है ना, और आगे भी रहेगा, ये ठीक है। हाँ, यही अगर बोलता ही हैड लिव्ड देयर फॉर 10 years, उसने वहां 10 साल तक रहा, तो 10 साल के लिए रहा। हमने अगर घर को एग्रीमेंट किया और घर हमको अगर 100 साल के लिए दिया है, तो सिर्फ 100 साल के लिए दिया है, उसका आगे हमको फिर से एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तो वो चीज हो गया, फिक्स हो गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो दिया हुआ ये भी फिक्स कर दिखा रहा है, लेकिन ये नोइंग है, जानने का काम है, ये कोई एक्शन नहीं है। जानना किसी का कोई एक्शन नहीं है, वो नन एक्शन में आता है, इसलिए ये नोइंग वाला सही होता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सीन्स के बारे में जानेंगे अगला टॉपिक में। ओके।